नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश ज़िले के मेरठ की, जहाँ पर एक थाना है ब्रह्मपुरी। उसी थाने के अंतर्गत एक नगर है इंदिरा नगर। एक लड़का जो मार्चेंट नेवी का अफसर होता है। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 की ये बात है। रात 8 बजे ये नेवी अफसर अचानक घर पे पहुंच जाता है। आपको बता दें, इस अफसर की ड्यूटी लंदन में लगी हुई थी। दरअसल वो लड़का अपनी पत्नी को 25 फरवरी को हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अचंभित करना चाहता था, इसलिए वो अचानक घर पे रात 8 बजे आता है, जो कि 24 फरवरी को। जबकि 28 फरवरी को उसकी बेटी का भी जन्मदिन होता है, इसलिए वो लड़का पत्नी और बेटी दोनों को सरप्राइज करने के लिए लंदन से आता है। अफसर को घर पर आना, इस तरह का सरप्राइज बहुत ही आनंदित और अचंभित और खुशियों से भरा हुआ महसूस किए वो परिवार वाले लोग। परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही प्रसन्नित होते हैं। इसके बाद वो नेवी अफसर 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है। ठीक उसके बाद 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है और घर में काफ़ी खुशियाँ आती हैं। इसी खुशी के साथ बर्थडे पार्टी भी मनाया जाता है। घर में बहुत ही सब लोग खुश थे। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 4 मार्च की तारीख आती है। घर में पति अकेले सोया रहता है और रात में पत्नी आकर पति के सीने पर बैठकर उसके सीने पर कई बार चाकू से करती है। आपको बता दें, उसकी पत्नी खाने में जहर मिलाकर अपने ही पति को दे दिया था और वो जहर के नशे में लुप्त था, इसलिए वो पति अपनी पत्नी का सामना नहीं कर पाया, जिससे ही चाकू के वार वो सह नहीं पाया और उसी वक्त वह दम तोड़ देता है। आपको बता दें कि हमले के वक्त उस घर में 2 लोग थे, उसकी पत्नी और एक व्यक्ति और था, जो उस लड़के का पैर पकड़े हुए था और पत्नी उस पर वार कर रही थी। आपको बता दें कि उसका पति बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, तुम जो कहोगी वही करूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पत्नी मानती नहीं है। लेकिन वो निर्दयी पत्नी अपने पति की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो अपने काम को पूरा कर देती है। आपको बता दें कि नेवी अफसर की पत्नी का नाम मुस्कान था। वो अपने पति को मारने के बाद ये सोचने लगी कि इस लाश का अब क्या किया जाए। वो बहुत डर गई थी। आपको बता दें कि कमरे में जो दूसरा व्यक्ति था, जो अफसर का पैर पकड़े हुए था, वो उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड था। हाँ दोस्तों, वो बॉयफ्रेंड था उसकी पत्नी का। इन दोनों ने ही मिलकर उस नेवी अफसर का कत्ल किया है। नेवी अफसर की पत्नी डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, अब इसकी लाश का क्या किया जाए। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारी पॉलीथीनें हैं, जिससे इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके हम इसको इसी पॉलीथीन में भर देंगे। आखिरकार दोनों ने यही किया और उस पति का शरीर के टुकड़े कर करके उसको पॉलीथीन में पैक करते हैं दोनों मिलकर। आपको बता दें कि 15 से 20 टुकड़े उसके शरीर के किए गए थे। उसके बाद सुबह 5 मार्च आता है और पत्नी का बॉयफ्रेंड आता है और बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद वो एक सीमेंट की बोरी लेके आता है और वहाँ से एक ड्रम भी लेकर आता है। आपको बता दें कि उसके शरीर के टुकड़े को पॉलीथीन में जो पैक थी उसको सीमेंट के बोरी में भरता है। उसके बाद सीमेंट के बोरी सहित उस शरीर के टुकड़े को ड्रम में भर देता है। इसके बाद मुस्कान और उसका प्रेमी दोनों ने ये सब काम करने के बाद वो लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों शिमला घूमने की प्लान बनाए थे। और हाँ, इस कहानी में जो अफसर की बेटी थी वो घर पे नहीं रहा करती थी, अधिकतर वो नानी के यहाँ ही रहा करती थी, इसलिए इस कहानी में वो बेटी नहीं थी इस घटना के टाइम पर। आपको बता दें कि बेटी तो नानी के घर में रहती थी, इसलिए जो यहाँ पे नेवी की अफसर की पत्नी थी वो घर पे ही अकेली रहती थी और उसके प्रेमी का आना जाना हमेशा लगा रहता था। महिला सबको बताती है कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। ये दोनों लोग शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से घूमकर जब वापस आते हैं
मुस्कान रस्तोगी जो कि नेवी अफसर की पत्नी थी, वो घूम के आने के बाद अपने मायके चली जाती है। वहाँ पे पहुँचती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटी, दामाद जी नहीं दिख रहे हैं, दामाद जी को काफ़ी दिन हो गए देखे, दामाद जी कहाँ हैं। माँ के बार बार पूछने पर बेटी कई बहाने बताई, लेकिन लास्ट में बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मैंने अपने पति के टुकड़े करके ड्राम में भर दिए है। ये सुनकर उसकी माँ अचंभित हो जाती है और डर जाती है और अपने पति को बताती है कि आपकी बेटी ये सब कारनामे कर दी है। आपको बता दें, मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी जो है 17 मार्च को घूम कर वापस आते हैं और ये 18 मार्च को लड़की अपने मायके जाती है। वहाँ पे अपनी माँ को ये सब कारनामे बताती है। उसकी माँ और उसके पति ये सब सुनकर बहुत डर जाते हैं और नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी के खिलाफ़ ये सब बातें बता देते हैं। घर में पुलिस आती है और पुलिस उस महिला से पूछती है कि ये तुमने क्यों किया और उस लाश को कहाँ पे रखा है। तो पत्नी बोलती है कि मैंने अपने पति का लाश जो है बाथरूम में ड्राम में भरकर छुपाई हुई हूँ। आपको बता दें कि जो ड्रम था उसमें जो लाश के टुकड़े भरे हुए थे उसमें सीमेंट भी डाल दिया गया था, जिससे कि उसमें से कोई बदबू ना आए। जब पुलिस आती है उस ड्राम का जांच करती है तो ये सब देखकर पूरे गांव और मोहल्ले में चर्चा हो जाती है और ये घटना की पूरी जानकारी गांव और मोहल्ले में फैल जाती है। अब आपको इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। आपको बता दें कि साल 2015 की ये बात है। सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, जो कि प्रथम वर्ष में था। सौरभ राजपूत एक दिन गौरीपुरा इलाके में जाता है और वहीं दुकान पर एक लड़की उसे मिलती है और उन दोनों के नैने चार होते हैं और वहीं पर इन दोनों का प्रेम हो जाता है और एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं। जी हाँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसको देखकर सौरभ राजपूत फिसल जाता है। इन दोनों का लव रिलेशनशिप 7-8 महीने जैसे ही बीतता है, ये दोनों का प्रेम काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाते हैं। इसके बाद सौरभ राजपूत अपने घर वालों को बता देता है। वो बोलता है कि मैं एक मुस्कान नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा। लड़के के पिता जब ये बात सुनते हैं वो गुस्से में बहुत ही गुस्सा होते हैं और ये शादी इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होने दूँगा, क्योंकि लड़की का घर लड़के के घर से थोड़ी ही दूर पर था। लड़के के पिता का कहना है वो लड़की दूसरे जात की है, इसलिए मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। इतना मना करने के बाद ये दोनों नहीं मानते हैं। सौरभ राजपूत और मुस्कान ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद सौरभ राजपूत का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो जाता है। आपको बता दें कि सौरभ राजपूत का ड्यूटी लंदन में लगने के कारण उसकी पत्नी उससे काफ़ी दूर रहती थी, इसलिए दूरियां काफ़ी बढ़ती गई। जहाँ पे मुस्कान रहती थी उसी के कुछ दूर पर एक लड़का जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला, वो भी रहा करता था। आपको बता दें कि साहिल शुक्ला एक सीए अफसर होता है और मुस्कान रस्तोगी से इनका नैन मटक्का होने लगता है और इन दोनों का प्यार मोहब्बत हो जाता है। साहिल शुक्ला मुस्कान से मिलने परमानेंटली हमेशा आता जाता रहता था। वो मुस्कान के रूम पर आता जाता रहता था एनी टाइम। ऐसा महसूस होता है जैसे वो दोनों पति पत्नी हों। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद सौरभ राजपूत लंदन से वापस आता है और वो अपनी पत्नी का एक दिन मोबाइल चेक करता है और मोबाइल में साहिल शुक्ला से और उसकी पत्नी से जो बातें हुई थी उसकी चैटिंग व्हाट्सएप से वो पकड़ लेता है। इसके बाद इन दोनों का आपस में झगड़ा होता है पति पत्नी का। वो उसकी पत्नी जो होती है बोलती है कि मैं तुमसे तलाक लूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अब साहिल शुक्ला से शादी करूँगी और उसी के साथ रहा करूँगी, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी अब। लेकिन सौरभ जो होता है वो तलाक देने से इनकार कर देता है। इन दोनों का इस बात को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। सौरभ जो है इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं मानती थी और इन दोनों का झगड़ा आपस में होता रहता था। इसके बाद सौरभ जब आता है लंदन से 24 मार्च को, वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए आता है रात को। उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सरप्राइज़ करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी को ये मालूम नहीं था।
सौरभ राजपूत 25 तारीख को अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद 28 तारीख को अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद ये समय 2-4 दिन बीतता है। उसके बाद 4 मार्च की बात होती है। उस दिन सौरभ राजपूत की हत्या कर दी जाती है और उसके मृत शरीर को काट काट के एक ड्रम में पैक कर दिया जाता है। इतने निर्दयी रूप से इसकी हत्या की जाती है। ये जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ये दोनों मनाली घूम के आने के बाद, शिमला से घूम के आने के बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं ये इस ड्राम को क्या किया जाए। ये दोनों प्लान बनाते हैं इस ड्राम को फेंकने का, लेकिन ये दोनों उस ड्राम को उठा नहीं पाए। इसके बाद साहिल जाता है बाज़ार में और वहाँ पे कुछ मज़दूर को बुला कर लाता है और कहता है एक सामान है, उसे कहीं लेकर अस्थाई करना है, तुम लोग चलो उस सामान को एक जगह लेके शिफ्ट करो। ये दोनों लोग मज़दूर से उस ड्राम को उठवाकर रिक्शे पे लाद कर कहीं और शिफ्ट करते हैं। इस बीच सौरभ के फ़ोन से और सौरभ के घर वालों से चैटिंग होती रहती थी। आपको बता दें कि चैटिंग सौरभ नहीं करता था, चैटिंग उसकी पत्नी कर रही थी। उसके बाद मोबाइल के ज़रिए इन दोनों को पुलिस गिरफ़्तार करती है। उसके बाद इन दोनों से पूछताछ करती है और उस ड्राम के बारे में पता करती है और इन दोनों के द्वारा उस ड्राम को खुलवाया जाता है और उसमें उसके पति का मृत शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं। इसके बाद शरीर के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई होती है। काश सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो आज ये कांड होता ही नहीं। इस घटना के बाद लोगों में काफ़ी हलचल मची और लोग का कहना है कि सब कुछ मिले मगर ऐसी पत्नी किसी को ना दें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि मेरठ ज़िले की थी। दोस्तों ऐसी ही घटनाएं आजकल बहुत ही हो रही हैं और ऐसी घटनाओं को मैं आपके सामने पेश करता रहता हूं, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी घटनाओं को देखने के लिए मेरे हर एक वीडियो पे जाइए और देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हूँ ऐसी घटनाओं से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी घटनाएँ वाली वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो अभी हमें अलविदा करिए, उसके बाद मिलते हैं किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।